हेलो, सभी को नमस्कार। आज अपन इस वीडियो में डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन समझने वाले हैं। तो पहले अपन देखेंगे कि व्हाट इज़ द इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन को समझते हैं पहले, और फिर उसके बाद में उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखेंगे। लेट एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0 be a function of two variables x and y. F is the function of x and y. F is the function of two variables x and y. ये जो फंक्शन f है वो x और y का जो है फलन है। if f x comma y cannot be expressed in the form of y equals to phi of x or x equals to phi of y, then the function f x comma y is called implicit function. इसकी डेफिनेशन है f x comma y equals to 0 is the function of two variable x and y if the given function f cannot be expressed in the form of y equals to phi of x or x equals to phi of y, then the function f x comma y is called implicit function. इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मान लीजिएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3xy, ऐसा कोई फंक्शन है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3xy, ये कोई फंक्शन है ऑफ टू वेरिएबल x एंड y। यदि इस फंक्शन को मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं होगा, या मैं इस फॉर्म में चेंज कर देता हूं तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं होगा। लेकिन यदि मैं इस फॉर्म में y इज इक्वल टू फाई ऑफ x या x इज इक्वल टू फाई ऑफ y की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूं तो अपन कहेंगे कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ दिस, देन द फंक्शन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। तो एग्जाम्पल से देखिएगा, जैसे मैं यहाँ से, मुझे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि केवल एक तरफ y और राइट साइड में सारा का सारा जो फंक्शन है वो x का हो। इसका मीनिंग क्या हुआ कि लेफ्ट साइड में सारा जो है वो x होना चाहिए और राइट साइड में टोटली फंक्शन किसका होना चाहिए? y। तो यहाँ क्या मैं इस फंक्शन को ऐसे फॉर्म में या इस फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ वो देखता हूँ। तो मैं ट्राई करता हूँ मीन्स एक्स क्यूब इधर लेके आता हूँ, माइनस के 3xy इज इक्वल्स टू माइनस के वाई क्यूब हुआ। यदि मैं यहाँ से x कॉमन लेता हूँ तो यहाँ क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 3y इज इक्वल्स टू माइनस के वाई स्क्वायर। और जब मैं यहाँ पर x इज इक्वल्स टू लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 3y, ऐसा। तो इधर तो x आ गया, लेकिन इधर सारा का सारा फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y में आना चाहिए। सारा का सारा फंक्शन किस में होना चाहिए? इन टर्म्स ऑफ y में, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये x आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गिवन फंक्शन है वो इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए ये फंक्शन क्या होगा? इम्प्लिसिट फंक्शन, ऐसे फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू फाई ऑफ y की फॉर्म में नहीं लिखा जा रहा है ना। x इज नॉट
इक्वल्स टू फाई ऑफ वाई, ऐसे फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। तो दैट एम्प्लाइज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 3xy इज अ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल और देखते हैं, देखो x ये लिख दीजिएगा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। It is also implicit function. It is also implicit function. Implicit function का मतलब होता है अस्पष्ट फलन। क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? अस्पष्ट फलन। अस्पष्ट फलन ऐसा मत समझिए ना, अस्पष्ट फलन का मतलब जो स्पष्ट नहीं दिख रहा उसको अस्पष्ट फलन कहते हैं, ऐसा नहीं है इसका मीनिंग। इसका मीनिंग ये है कि द गिवन फंक्शन कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल्स टू फाई ऑफ x और x इक्वल्स टू फाई ऑफ y, देन वी कॉल्ड इट इज अ इम्प्लिसिट फंक्शन। जब इम्प्लिसिट फंक्शन अपन को समझ में आ गया तो इसके डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं। Example number 1, if x cube y cube is equals to 3axy, then find dy by dx, then find dy by dx। अब एग्जाम में जब इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ हो तब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है दोनों का ही एक साथ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का ही एक साथ डिफरेंशिएट करते हुए चलो, डिफरेंशिएट कर लो। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स वे गेट, जैसे डिफरेंशिएट करते वैसे डिफरेंशिएट करना है, बट एक्स एंड वाई, यहाँ एक्स और वाई दोनों वेरिएबल है, ये ध्यान रखना है। तो इसका डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो बताओ इसका एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करें, माइंड में हमेशा ये रहना चाहिए, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस इसका वाई क्यूब का डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, माइंड में हमेशा ये रहना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, वाई क्यूब का, तो 3y स्क्वायर पावर 3y स्क्वायर और इंटू y का डिफरेंशिएट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इसका कितना हो जाएगा, 3a कांस्टेंट होगा और इसका u इंटू वी से होगा, इसका u इंटू वी से होगा, बिकॉज x एंड y आर बोथ द फंक्शंस, बोथ द वेरिएबल्स, सॉरी x एंड y बोथ आर वेरिएबल्स, तो इसका u इंटू वी से डिफरेंशिएट होगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, x एज इट इज, x एज इट इज, डिफरेंशिएट ऑफ दिस dy बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस मीन्स 1। एक बार वापस से देखिएगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब का डिफरेंशिएट करेंगे ऐसा x रेज टू पावर n वाले फॉर्मूले से, तो क्या होगा 3 आगे मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर, लेकिन y का भी तो होगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3a कॉन्स्टेंट है बाहर रख लिया, और इसका x इंटू वाई का u इंटू वी से जैसे डिफरेंशिएट करते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा x dy बाई डी एक्स, x ऐसे ही एज इट इज रखा, इसका डिफरेंशिएट किया dy बाई डी एक्स प्लस इस y को ऐसा रखा, x का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 1। अब आपको क्या करना है कि देखिएगा यहाँ थ्रू आउट 3 कैंसिल हो रहा है ना, थ्रू आउट 3 कैंसिल हो गया। अब आप dy बाई डी एक्स की टर्म्स को एक तरफ कलेक्ट कर लीजिएगा,
dy बाई डी एक्स की टर्म जहां भी आ रही है उसको एक तरफ कलेक्ट कर लेते हैं, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ए एक्स डी बाई डी एक्स प्लस ए इंटू वाई। डी बाई डी एक्स की टर्म्स को एक तरफ कलेक्ट कर लेंगे, वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स, ये माइनस ए एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए वाई, और ये विदाउट डी बाई डी एक्स की टर्म को उधर ट्रांसफर करिएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर। कॉमन ले लो डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स इंटू ऐसा कॉमन आ जाएगा, क्या रहेगा यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर डी बाई डी एक्स इक्वल टू dy by dx equals to ay minus x square upon y square minus ax। तो कोई ज़्यादा टफ वाला काम है ही नहीं, बहुत ईजी है। जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं वैसे ही डिफरेंशिएशन करना है। लेफ्ट साइड में भी डिफरेंशिएशन कर लेना है, राइट साइड में भी डिफरेंशिएशन कर लेना है विथ रेस्पेक्ट टू x। Here x and y both are variables। और कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और क्लियर होगा। Example 2, if ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0, then find dy by dx, dy by dx find out करना है। ये ऐसा गिवन है, दिस इज द इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। गिवन है, वी हैव डिफरेंशिएट with respect to x, we get टोटली डिफरेंशिएट करते चलिएगा विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे, ए कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का होगा तो कितना होगा 2ax, ए कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2ax प्लस 2h कांस्टेंट है, और इसका u इंटू वी से होगा, u इंटू वी से x और y का u इंटू वी से होगा। 2h इज अ कांस्टेंट एंड x इंटू वाई बोथ आर वेरिएबल। तो इसको प्रोडक्ट रूल से इसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ y इज dy बाई डी एक्स प्लस y एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1। यस, प्रोडक्ट रूल से इसका डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स प्लस y as it is, differentiation of x is 1 plus y square का b is the constant, तो 2by पावर से ना ये जो पावर तो ना y स्क्वायर का, तो क्या होगा 2by ऐसा इंटू y का भी तो होगा, क्या होगा dy बाई डी एक्स प्लस इसका 2g कांस्टेंट है, x का 1 प्लस 2f y का, 2f जो है कांस्टेंट है, y का dy बाई डी एक्स प्लस c का 0 इक्वल्स टू 0। द डिफरेंशिएशन ऑफ 0 इज 0, 0 इज अ कांस्टेंट, देयरफॉर डिफरेंशिएशन ऑफ 0 0। ऐसा बताइएगा, थ्रू आउट 2 कैंसिल हो रहा है, थ्रू आउट 2 कैंसिल कर दीजिए, थ्रू आउट 2 कैंसिल कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा ए एक्स ब्रैकेट ओपन करो, एच एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एच वाई ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस बी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस जी प्लस एफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ऐसा ए एक्स लिख दिए, एच से मल्टीप्लाई करेंगे एच एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स
प्लस h से मल्टीप्लाई होगा एच वाई प्लस dy इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस जी ये f इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स को एक तरफ रखते हैं और विदाउट डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स को एक तरफ रखते हैं। तो इधर तरफ आप जो है डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स लिखिएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स ये टर्म है, एक ये टर्म है, प्लस कि डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक टर्म ये है एफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू विदाउट डी वाई बाई डी एक्स की जो टर्म्स है उसको राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो एक ये टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, इन तीनों टर्म को राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा तीनों ही माइनस में हो जाएगी। माइनस ए एक्स माइनस के एच वाई और माइनस जी, ये उधर ट्रांसफर हुआ माइनस ए एक्स, ये उधर ट्रांसफर हुआ माइनस एच वाई और ये उधर ट्रांसफर हुआ माइनस जी। कॉमन लीजिएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई क्या रह जाएगा एच एक्स प्लस बी वाई और प्लस एफ इज इक्वल टू माइनस कॉमन ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी। डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, अपॉन में ले जाओ इसको, अपॉन में ले जाएंगे माइनस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस जी अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई और प्लस एफ। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना बड़ा इजी है, आसानी से कर सकते हैं। तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है वो देखा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं। और अब जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्प्लिसिट फंक्शन पर जो आधारित क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, वो क्वेश्चंस करते हैं। Example number 3, very important question. If x into 1 plus y into 1 plus x is equals to 0, then prove that dy by dx is equals to minus 1 upon 1 plus x होल स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि इफ x इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, देन प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स में काफ़ी बार पूछा गया है बोर्ड में। देखते देखो, वी हैव एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 गिवन है, गिवन है। नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है, ये अपन को रिजल्ट दिया हुआ है, इट इज द फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल एक्स एंड वाई। इसमें यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है, तो एक स्क्वायर रूट को आप उधर ले जाए। बोले सर क्यों ले जाए, क्यों ले जाए, उधर क्यों ले जाए? तो उधर इसलिए ले जाए, पहले इसको आप क्या है थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। इम्प्लिसिट फंक्शन तो है, लेकिन पहले अपन इसका डेरिवेटिव करने से पहले इसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब है इसका इजी फॉर्म में ला रहे हैं इसको। तो इजी फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, एक्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक स्क्वायर रूट वाली टर्म को उधर ले जाएंगे, तो माइनस वाई इंटू 1 प्लस एक्स, ऐसा एक स्क्वायर रूट वाली टर्म को उधर लेंगे। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दीजिएगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स वी गेट स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड का आप स्क्वायरिंग कर दीजिएगा। स्क्वायरिंग करने से क्या होगा कि ये जो स्क्वायर रूट है ना वो हट जाएगा,
इजी फॉर्म बन जाएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे तो x का x स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + y हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा y स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा और 1 + x। इसका स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे तो x का स्क्वायर x स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट जाएगा 1 + y इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा y स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा। ब्रैकेट ओपन करिएगा, x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, वाई स्क्वायर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई स्क्वायर। ऐसा इस वाई स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, ये रहा, इस टर्म को इधर ट्रांसफर कर लीजिएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई। क्या किया, इस वाई स्क्वायर की टर्म्स को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। इसके फैक्टर कर लो, a + b, a - b के a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले से इसके फैक्टर कर लेंगे, तो x + y इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, कॉमन ले लीजिएगा, टेकिंग कॉमन एक्स वाई या एक्स वाई कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या रह जाएगा बताओ, y - x, ऐसा x + y इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, माइनस कॉमन लेना है यहाँ से ना, माइनस कॉमन लेना, बोले क्यों माइनस कॉमन ले, जिससे ये y - x की बजाय क्या बन जाएगा, x - y बन जाएगा, तो माइनस कॉमन लीजिएगा, तो माइनस कॉमन लेंगे तो x - y हो जाएगा, और जैसे ही x - y आया है तो आप यहाँ से ये कैंसिल कर देना। क्या किया बताओ, देखो यहाँ से माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लेते क्या बन गया, x - y, इधर भी x - y, इधर भी x - y, कैंसिल आउट कर दिया। कैंसिल आउट क्यों हुआ, कारण बता रहा हूँ, बिकॉज x इज नॉट इक्वल टू y, x इज नॉट इक्वल टू y, दैट एम्प्लाइज x - y इज नॉट इक्वल टू 0। जब x - y इज नॉट इक्वल टू 0 है तो इधर से इधर कैंसिल हो जाएगा। तब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि x इज नॉट इक्वल टू y तो गिवन नहीं है, x इज नॉट इक्वल टू y तो इस क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, फिर कैसे आपने लिख दिया x इज नॉट इक्वल टू y, ये कैसे लिख दिया। तो अपन कहेंगे इफ x इक्वल टू y, इफ यदि ऐसा होता, इफ x इक्वल टू y है ना ऐसा, देन ये है ना, नॉट तो कारण लिख रहा हूँ, चलो बिकॉज x इक्वल टू y होता, ये इफ x इक्वल टू y होता, देन द गिवन इक्वेशन 1, ये जो गिवन इक्वेशन 1 है, कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। ऐसा बहुत बढ़िया रीजन बता रहा हूँ आपको, क्या है, x इज नॉट इक्वल टू y, दैट एम्प्लाइज x - y इज नॉट इक्वल टू 0। तो x - y इज नॉट इक्वल टू 0 है, तभी तो अपन ये कैंसिल कर पाएंगे। तब आपका प्रश्न आता है, आप बोलेंगे कि x इज नॉट इक्वल टू y, तो इसमें गिवन नहीं है, दिया हुआ नहीं है, तो फिर आप ऐसे क्यों मान रहे हैं कि x, क्या पता x इक्वल टू y होता। तो मैं कह रहा हूं कि यदि x इक्वल टू y होता तो ये इक्वेशन भी तो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यदि इस इक्वेशन में, पूरी इक्वेशन के अंदर x और y को यदि मैं इक्वल कर देता हूं, तो ये जो गिवन इक्वेशन है वो सेटिस्फाई नहीं होती है। सेटिस्फाई नहीं होने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड उस कंडीशन में इक्वल नहीं होगा। इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, x इज नॉट इक्वल टू y ही होगा। ऐसा करने के बाद क्या बचा बताइएगा अपने पास, यस, x + y इज इक्वल टू -xy, x + y इज इक्वल टू -xy, इधर लिखे आ जाओ, x + y + xy इज इक्वल टू 0। ऐसा यहाँ से और यहाँ से y कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ से और यहाँ से y कॉमन, y 1 + x इज इक्वल टू -x, इस x को इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा, तो y इज इक्वल टू -x अपॉन 1 + x, ऐसे में लिख दिया मैंने ऐसा। अब आप मुझे बताइएगा कि इट इज इम्प्लिसिट फंक्शन और नॉट।
क्या ये इम्प्लिसिट फंक्शन है या नहीं है? तो अपन कहेंगे इसका जो फॉर्म है y इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स है, देयरफॉर इट इज नॉट इम्प्लिसिट फंक्शन, इट इज नॉट इम्प्लिसिट फंक्शन। तो फिर आप कहेंगे बोले सर ये फिर अब तो इम्प्लिसिट फंक्शन है, उन्हीं का डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो उन्हीं का डेरिवेटिव कर रहे हैं, लेकिन ये कहाँ कर रहे हैं कि भाई जो है ये कब कह रहे हैं कि जो इम्प्लिसिट फंक्शन है उनके अलावा नहीं कर रहे हैं? तब अपन ये कहेंगे कि ये जो है इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है, लेकिन अपन को तो ये प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू इतना आना चाहिए। तो ये तो मैं जनरल आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि इट इज नॉट अ इम्प्लिसिट फंक्शन। क्यों नहीं है? इम्प्लिसिट फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है किस फॉर्म में, इसकी फॉर्म क्या है, y इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, देयरफॉर इट इज एक्सप्लिसिटिव फंक्शन, एक्सप्लिसिटिव फंक्शन, इट इज एक्सप्लिसिटिव फंक्शन है ना, जो इम्प्लिसिट नहीं होता है एक्सप्लिसिटिव फंक्शन बोलते हैं। चलो अब आप जब इसका फॉर्म जो है वो इजी हो गया, आसान हो गया, तब आप इसका डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स विगेट बताइएगा। इसका डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या होगा, y का dy बाई डी एक्स माइनस बाहर रखना, और इसका u अपॉन v से कर लेते हैं। माइनस साइन को तो मैं बाहर ही रख दिया ना, इसका x ऐसे इसका कर रहे हैं x अपॉन 1 प्लस एक्स का u अपॉन v से, तो क्या होगा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर x का 1 माइनस x, ये ऊपर वाला x रहता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन भी क्या होगा 1, ऐसा माइनस ब्रैकेट ओपन करना 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, कैंसिल कर दीजिएगा, क्या रह जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, ये माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया भी है, 6 मार्क्स में पूछा गया है। क्या ध्यान रखना था, पहले ये जो अपन को गिवन इक्वेशन है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, एक स्क्वायर रूट वाली टर्म को उधर ले जाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर लेंगे, इसके फैक्टर वगैरह कर लेंगे, जो फैक्टर कैंसिल हो रहा होगा उसको कैंसिल कर देंगे, और फिर ऐसा सॉल्व करने के बाद y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x में कोई फंक्शन आ जाएगा और इसका डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x जैसे करते वैसे करेंगे। ओके, नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं कैसा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। और एग्जाम्पल लेते हैं, इफ साइन y इज इक्वल टू a इंटू साइन a प्लस y, then prove that dy by dx इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस y अपॉन साइन a, ऐसा प्रूव करना है। क्वेश्चन को एक बार देखते हैं, इफ साइन y इज इक्वल टू a इंटू साइन a प्लस y, देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस y अपॉन साइन a। a इज द कांस्टेंट, a जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। सॉल्यूशन देखिएगा, वी हैव साइन y इज इक्वल टू a साइन a प्लस y, ऐसा गिवन है ये। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x,
differentiate with respect to x, we get। बोले सर हमें पहले ये पता करना पड़ेगा क्या कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है या नहीं है, क्या ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है या क्या है। कोई पता करने की जरूरत नहीं है, इम्प्लिसिट हो या एक्सप्लिसिट हो, कुछ नहीं, आप तो सीधा जो गिवन फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स दोनों साइड। क्या हो जाएगा साइन वाई का डिफरेंशिएशन, साइन के अकॉर्डिंग क्या होगा कॉस वाई, साइन वाई का कॉस वाई, और फिर वाई का भी तो होगा, तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट साइन के अकॉर्डिंग कॉस ए प्लस वाई इंटू बताइए इंटू इसका अंदर वाले का, इसका इंटू क्या हो जाएगा ए का 0 प्लस इसका बताओ dy बाय डी एक्स। यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा थोड़ा, देखो ना ये x है भैया, ये a नहीं है x है, थोड़ा करेक्ट करिएगा ना, एक मिनट यहाँ करेक्ट करना भैया, x है ये। तो इसका क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन है ऐसा, यस साइन y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई, क्या a लिख दिया था मैंने, इसको करेक्ट कर लेते हैं, x इंटू साइन ए प्लस वाई है ना। तो बताओ देखो साइन y का क्या हो जाएगा कॉस dy बाय डी एक्स, इसका u इंटू वी से करेंगे, u इंटू वी से करेंगे ना, क्या हो जाएगा इसका u इंटू वी से करेंगे, तो बताओ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x, इसका डिफरेंशिएशन साइन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई इंटू इसका a प्लस वाई का, a का 0 और y का dy बाय डी एक्स प्लस u इंटू वी से, फर्स्ट को ऐसे रखा, इसका करेंगे साइन a प्लस वाई का कॉस a प्लस वाई, और फिर अंदर वाले का y का dy बाय डी एक्स प्लस, अब इसको ऐसा रखिएगा साइन a प्लस वाई इंटू इस x का करेंगे तो क्या होगा 1 होगा ऐसा। एक बार और देखते हैं, साइन y का क्या हो जाएगा कॉस y, और फिर y का क्या होगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, मेरा साइन a प्लस वाई का करना है, तो साइन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कॉस a प्लस वाई, और इसका क्या हो जाएगा a प्लस वाई का dy बाय डी एक्स प्लस, अभी सेकंड फंक्शन को ऐसे रखना है, और फर्स्ट फंक्शन जो x है उसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या जाएगा 1। अब क्या करते हैं dy बाय डी एक्स की टर्म्स को एक तरफ लिखते हैं, तो एक ये टर्म dy बाय डी एक्स की है, तो एक ये टर्म dy बाय डी एक्स की है, तो एक तरफ लेके आएंगे, क्या हो जाएगा cos y इंटू dy बाय डी एक्स ऐसा माइनस x cos a प्लस वाई इंटू dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू, इधर क्या बचा साइन a प्लस वाई ऐसा, dy बाय डी एक्स कॉमन लिया जाता है, dy बाय डी एक्स कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा cos y माइनस एक्स cos a प्लस वाई ऐसा इज इक्वल्स टू साइन a प्लस वाई ऐसा। dy बाय डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन a प्लस वाई अपॉन कॉस प्लस वाई माइनस एक्स इंटू कॉस a प्लस वाई ऐसा। तो dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू क्या मिल गया ऐसा, लेकिन अपन को dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू ऐसा प्रूव करना है, dy बाय डी एक्स तो फाइंड आउट कर लिया, डिफरेंशिएट तो हो गया, y का डिफरेंशिएट तो कर लिया विद रेस्पेक्ट टू x, लेकिन ये जो राइट साइड में आ रहा है ना, वो जो अपन को प्रूव करना है वैसा नहीं है, तो जो प्रूव करना है ऐसी फॉर्म में लाना है। तब आपको क्या सोचो बताओ, देखो इसमें क्या सोचना है कि भाई जो अपन को प्रूव करना है उसके अंदर कहीं पर भी x नहीं आ रहा है, x इन टर्म्स ऑफ x नहीं है, ओनली इन टर्म्स ऑफ y में है। इट मीन्स यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ x जो आ रहा है, ये जो x है उसको रिमूव करेंगे। तो इसको कैसे रिमूव करेंगे, तो जो गिवन इक्वेशन है वहाँ से x की वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो गिवन इक्वेशन है वहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन फर्स्ट जो x की वैल्यू है वो वैल्यू पुट करेंगे इसमें है ना, इसमें। तो इसको नंबर 2 दे दीजिएगा, इन इक्वेशन 2 वी गेट ऐसा। ये क्यों कर रहे हैं बता दिया मैंने, रीजन बता दिया, क्योंकि प्रूव करने वाला जो रिजल्ट है उसी फॉर्म में होना चाहिए। तो x को रिमूव करना है, x को हटाना है। क्या हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू निकाले तो बताओ, यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो इसके अपॉन में आएगा। तो x इज इक्वल टू साइन वाई अपॉन साइन a प्लस वाई। ये यहाँ से x की वैल्यू क्या है, ये फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट, x की वैल्यू साइन वाई अपॉन साइन a प्लस वाई। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन a प्लस वाई अपॉन कॉस वाई माइनस x की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या होगा, साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई इंटू कॉस a प्लस वाई, ऐसा। साइन a प्लस वाई, यहाँ एलसीएम ले लो, देखो अपॉन में एलसीएम ले लेंगे। क्या आ रहा है एलसीएम बताओ, एलसीएम आ रहा है साइन a प्लस वाई एलसीएम आ गया। इसके अपॉन में कुछ भी नहीं तो 1 लिखेंगे, इधर ट्रांसफर होगा इधर मल्टीप्लाई होगा। तो क्या लिखोगे बताओ, साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको कॉस a प्लस वाई इंटू साइन वाई, ऐसा कैलकुलेशन किए एलसीएम लेके। अब ये जो है ना, ये वाली टर्म उसको ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो ऑलरेडी साइन a प्लस वाई था और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन क्या रहेगा, साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस कॉस a प्लस वाई इंटू साइन वाई, ऐसा। अब मुझे बताओ ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पे साइन a प्लस वाई कॉस वाई माइनस कॉस a प्लस वाई इंटू साइन वाई। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, ये साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा बन गया, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। a का रोल कौन कर रहा है, a प्लस वाई, ये का रोल, माइनस b का रोल कौन कर रहा है, y, ऐसा, ये ऐसा। और ऊपर क्या है, साइन स्क्वायर a प्लस वाई, ये और ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली इसको अपन क्या लिख सकते हैं, फाइनली यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन, जो प्रूव करना था आगे। तो इन क्वेश्चंस में जो अपन को दिया हुआ है उस थोड़ा सा क्वेश्चन को आप जो है दिए हुए फंक्शन को आप देख लीजिएगा किस टाइप से इसको सॉल्व करना है। तो आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे दोनों साइड, और dy बाई डी एक्स की टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं, राइट साइड में लेके dy बाई डी एक्स यहाँ आ गया। लेकिन प्रूव करने वाला है राइट साइड, मतलब अपन को इस टाइप से प्रूव करना है, उसी फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो अपन ने जो प्रूव करने वाले में देखा कि यहाँ पर x नहीं है, तो इस जो अपने dy बाई डी एक्स के अंदर जो x आ रहा था उसको रिमूव कर दिया। और x को कहाँ से रिमूव किया, जो गिवन इक्वेशन थी ना वहाँ से रिमूव किया। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं भाई, ये अच्छे से इनको जो है लिख के प्रैक्टिस कर लेना। कहीं समझ में नहीं आए तो आप उसको मेरे से फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे वो स्टेप लिख के पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट
1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस वाई, then prove that dy by dx is equals to square root of 1 minus y square upon 1 minus x square। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस वाई, देन प्रूव दैट। ठीक है, क्वेश्चन क्या गिवन है, फंक्शन दिया हुआ है ऐसा, और प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ऐसा आना चाहिए। ये भी एग्जाम में 6 मार्क्स में बड़े प्रश्न में पूछा हुआ है प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अच्छे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। वी हैव गिवन है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस वाई। तो इस क्वेश्चन में जो आप dy बाई डी एक्स, डायरेक्ट dy बाई डी एक्स निकालने लग जाएंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए डायरेक्ट यदि आप इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स निकालते हैं, वैसे निकालते अभी जो क्वेश्चन में निकाले थे वैसे निकालोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, टफ हो जाएगा। तो इस विशेष तौर से जो है इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, ऐसा सब्स्टिट्यूशन करें। क्या सब्स्टिट्यूशन करें, देखिएगा ऐसा, पुट x इक्वल्स टू साइन फाई और साइन थीटा कर लीजिएगा, x इक्वल्स टू साइन थीटा, y इक्वल्स टू साइन फाई। क्या किया, x इक्वल्स टू क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, साइन थीटा, y इक्वल्स टू क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, साइन फाई। बोले सर क्यों करें, बात तो आती है क्यों करें, ऐसा क्यों करें, डायरेक्ट ही करो ना आप तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू। तो उसका रीजन मैं बता रहा हूँ कि डायरेक्ट यदि आप डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो इसका फॉर्म जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सॉल्व करना थोड़ा प्रॉब्लम में आ सकते हैं। इसलिए आप इस क्वेश्चन में x की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट करें, साइन थीटा, और y की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करें, साइन फाई। जैसे ही आप ये सब्स्टिट्यूट करते हैं क्या मिलेगा बताओ, ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करें, साइन फाई, क्या होगा, साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू a और साइन थीटा माइनस साइन फाई। ऐसा हो गया। अब क्या जानते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखा जा सकता है, इसको कॉस थीटा। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई को क्या लिखा जा सकता है, कॉस फाई। जानते हैं 10th क्लास में पढ़े हुए, 11th में भी पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के थ्रू लिखा जा सकता है। ये क्या हो जाएगा, a और साइन थीटा माइनस साइन फाई, ऐसा। अब आप देखिएगा कॉस थीटा प्लस कॉस फाई, कॉस थीटा प्लस कॉस फाई, और यहाँ है साइन थीटा माइनस साइन फाई। तो यहाँ तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा कॉस सी प्लस कॉस डी वाला, और यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा साइन सी माइनस साइन डी वाला। एक बार यहाँ लिख देता हूँ दोनों ही फॉर्मूले। कौन सा फॉर्मूला काम आएगा, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला इधर अप्लाई करेंगे। क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ऐसा। इधर कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल्स टू, क्या होता है इसका फॉर्मूला, कॉस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। ये दोनों फॉर्मूले जो मैंने यहाँ लिख दिए ऐसे, 11th क्लास में पढ़े हुए हैं ये सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। तो बताओ कॉस सी प्लस कॉस डी, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्या होगा, 2 कॉस दिस प्लस दिस थीटा प्लस फाई अपॉन 2 कॉस थीटा माइनस फाई अपॉन 2 इज इक्वल टू, ए बाहर रख दीजिएगा, और यहाँ पर क्या होगा, इस ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो बताओ 2 कॉस दिस प्लस दिस थीटा
प्लस 5/2 साइन थीटा माइनस 5/2, ऐसा। बताओ ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। और क्या कैंसिल हो रहा है, cos थीटा प्लस 5 और इधर भी cos थीटा प्लस 5 कैंसिल हो गया, ऐसा। इधर क्या बचा बताओ, cos थीटा माइनस 5/2, इधर क्या रहा a और साइन थीटा माइनस 5/2, ऐसा रहेगा। एक बार वापस से देख लीजिएगा, क्या करा, x की जगह साइन थीटा सब्स्टिट्यूट किया, y की जगह साइन फाई सब्स्टिट्यूट किया, और साइन फाई और साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करते हुए अपन ने इसको सॉल्व किया, और यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाया, cos c प्लस cos d, और यहाँ साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला अप्लाई किया, ये किया। अब आप इसको इधर इसके नीचे यहाँ इधर ले जाएं, तो ये क्या बनेगा बताओ, साइन थीटा माइनस 5/2, ये अपॉन में ऐसे अपॉन में लेके आऊँगा, इसके अपॉन में लेके आऊँगा, तो ये ऐसा कर लो, इसके अपॉन में की बजाय ऐसे ले आओ, इधर ले आओ, इसके अपॉन में ले आओ, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस 5/2, ये इधर अपॉन में लेके आ जाइएगा, इधर अपॉन में, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस 5/2 इज इक्वल टू e, ऐसा हो गया। इसको क्या लिख सकते हो बताओ, cos थीटा माइनस 5/2, यहाँ पर भी थीटा माइनस 5/2, तो cot थीटा माइनस 5 है ना, cot क्या बन जाएगा, cot थीटा माइनस 5/2 बन जाएगा, इज इक्वल टू, इसके बाद ये cot थीटा माइनस 5/2 इज इक्वल टू e हो जाएगा, ऐसा। क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। अब आप क्या करिएगा, इस cot को उधर ट्रांसफर करेंगे, तो थीटा माइनस 5/2 इज इक्वल टू cot इनवर्स, उधर जाके क्या हो जाएगा, cot इनवर्स e। इस 2 को भी इधर ट्रांसफर करेंगे, तो थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 2 cot इनवर्स e हो जाएगा, ऐसा। अब ये जो थीटा और फाई की वैल्यू, यहाँ से थीटा की वैल्यू और यहाँ से फाई की वैल्यू, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। बताओ यहाँ से यदि अपन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी थीटा की वैल्यू, बताओ यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन इनवर्स x, यहाँ से फाई की वैल्यू निकालेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स y, ऐसे। बताओ यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन इनवर्स x, यहाँ से फाई की वैल्यू निकालेंगे तो साइन इनवर्स y। तो पुट द वैल्यूज ऑफ थीटा एंड फाई, रिडक्ट। थीटा और फाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिएगा, थीटा की जगह क्या रखोगे बताओ, साइन इनवर्स x, ये साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, फाई की जगह इज इक्वल टू 2 cot इनवर्स e हो जाएगा। अब इसका ये सिंप्लीफाई फॉर्म हो गया, ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। अभी तक तो अपन ने डिफरेंशिएशन तो नाम ही नहीं लिया है, डिफरेंशिएशन तो किया ही नहीं है, अभी तो केवल इसको सिंप्लीफाई कर रहे थे। अब इसका डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, लैंग्वेज पूरी लिखनी होती है एग्जाम में, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस साइन इनवर्स वाई का, तो साइन इनवर्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, इंटू वाई का भी तो होगा, तो क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू, बताओ क्या लिखूँ, 0 लिखना है, क्यों, क्योंकि 2 इंटू कॉट इनवर्स ए, ये तो टोटली कांस्टेंट है ना भाई, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या, 0। अब आप इस टर्म को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, dy/dx है ना, ऐसा, इस टर्म को उधर लेंगे तो 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, बताओ क्या लिख देंगे, ऐसा आ जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा। तो dy/dx इक्वल टू, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं स्टेप, ऐसा, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, तो dy/dx इक्वल टू, ये जो है ना उधर जाके
इधर क्रॉस मल्टीप्लाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इधर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको अपन कंबाइंड में लिख सकते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा प्रूव हो गया। तो आज अपन ने क्या किया कि भाई जो है व्हाट इज द इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, तो बताया था मैंने इम्प्लिसिट फंक्शन ऐसा फंक्शन जिसको y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स या x इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता हो, दैट इज इम्प्लिसिट फंक्शन। और इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। अब इनको फेयर रजिस्टर के अंदर आप अच्छे से उतारिएगा, और पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखनी है, अच्छे से पढ़ाई करें, मन लगा के पढ़ाई करें। कोई बात समझ में नहीं आए आप अलग से उसको नोट डाउन करते रहो और मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी अब तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।